हाय दोस्तों, मैं योगेश राजपूत टीम नेटसॉल से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसटीपी और ईटीपी के बारे में। बेसिकली जो क्वेश्चंस मार्केट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और लोग इस क्वेश्चन को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एसटीपी क्या है और ईटीपी क्या है, और एसटीपी को कहाँ लगाना चाहिए और ईटीपी को कहाँ लगाना चाहिए, तो दोनों में अंतर क्या है, एसटीपी क्या है और ईटीपी क्या है। तो आज इसी टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे नेटसॉल के फाउंडर मिस्टर प्रवीण तिवारी जी के साथ में, और जानेंगे इसके बारे में डिटेल से कि एसटीपी और ईटीपी क्या है। आइए सर। जी सर। सर मैं एक्चुअली मार्केट में देखता हूँ और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी हैं इस पे मेरे पास आते हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारे आते हैं कि एसटीपी क्या है और ईटीपी क्या है, एसटीपी किन लोगों को लगाना चाहिए और ईटीपी किन लोगों को लगाना चाहिए। तो आप इस पे थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या प्रोसेस है और किस तरह से लोगों को इसमें कंफ्यूजन ना रहे इस टॉपिक के बारे में। नहीं योगेश जी, थैंक यू सो मच जी। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है। आपको मैं थैंक यू अगेन बोलना चाहूँगा जी। ऐसा कि जनरली देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है कि एसटीपी किसको लगाना चाहिए, ईटीपी किसको लगाना चाहिए। कई बार अपने यहाँ भी कस्टमर आते हैं जी। कहते हैं कि मुझे ईटीपी चाहिए जी। लेकिन उनको ज़रूरत होती है एसटीपी, या कहते हैं हमें एसटीपी चाहिए जी। और उनको ज़रूरत होती है ईटीपी की। जी। तो पहले तो देखिए जो फुल फॉर्म है उसको तो हमें पता है कि एसटीपी इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओके। और ईटीपी जो है वो है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। जी। लेकिन अब कस्टमर को यही नहीं पता कि इफ्लुएंट क्या है और हाउ मतलब इफ्लुएंट इज डिफरेंट फ्रॉम सीवेज। ओके। क्योंकि वो जनरली दोनों को ही एक मान लेते हैं। तो देखिए जो सीवेज ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब है कि जो भी वेस्ट वाटर है जी। जो टॉयलेट के से फ्लश होके जा रहा है, जी। उसके साथ साथ जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर किचन का भी वेस्ट वाटर चला गया उसी में, जी। तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। जैसे आपके जो ग्रुप हाउसिंग हो गया, सोसाइटीज हो गई, बिल्डर्स फ्लैट हो गए, ओके, या इंडस्ट्रीज के अंदर भी जहाँ पे ऑफिस टॉयलेट्स वगैरह हो गए, या कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, हॉस्टल्स हो गए, होटल हो गए, जो टॉयलेट का पूरा सिस्टम है, वेस्ट वाटर है फ्लश होके जा रहा है बाथरूम का, जी, वो उसका ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। ह्यूमन वेस्ट जो रहता है, जो ह्यूमन वेस्ट है, हाँ, उसका ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर होता है जी। और जो इफ्लुएंट हम कहते हैं, जी। इफ्लुएंट कहते हैं कि कोई जैसे इंडस्ट्री हो गई जो मैन्युफैक्चरिंग में वाटर को यूज कर रही है, ओके, जैसे आपका कोई भी हैवी इंडस्ट्री हो गई, बजाज हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल हो गई, बिल्कुल आपकी वॉशिंग की इंडस्ट्रीज हो गई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, आपके जैसे कुछ जो है बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, संसार में और इंडिया में, वो जो वाटर है उसको जो ट्रीट किया जाता है वो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ट्रीट किया जाता है। ओके। अब क्या है कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जो बीओडी सीओडी अगर देखा जाए तो बहुत नीचे से ऊपर तक जाती है, ओके। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो ट्रीटमेंट है जी, वो बायोलॉजिकली होता है। ओके। बायोलॉजिकल में ये है कि हम कई तरह से टेक्नोलॉजीज आ गई हैं करते हैं, लेकिन उसका बायोलॉजिकल ही ट्रीटमेंट होता है। जी। तो क्या जो ईटीपी है इसमें डिफरेंट बीओडी सीओडीज होती है इंडस्ट्रियल वाइज? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए जैसे जो ईटीपी है, ईटीपी में आप अगर क्लोथ्स को, कपड़े को वॉश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका बीओडी सीओडी अलग होगा। ओके। जैसे जो एक्सपोर्ट्स करते हैं कपड़ों में डाइंग होती है जी। अब जैसे कहीं पे हो गया स्लॉटर हाउस हो गया जी, तो वहाँ पे बीओडी भी ज्यादा होगी और सीओडी भी ज्यादा होगी। ओके। अब जो यहाँ पे पाइप बन रही है जी, तो वहाँ पे क्या है सीओडी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे HCl से वॉश किया जाता है पाइपों को। अब जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री में प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वहाँ पे बीओडी भी हाई हो जाती है, सीओडी भी हाई हो जाती है। जैसे किनोआ है जी, किनोआ का हमने अभी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था ऑर्गेनिक इंडिया के लिए, वहाँ पे बीओडी भी ज्यादा होता है, सीओडी भी ज्यादा है। ओके। तो ईटीपी का जो बीओडी सीओडी है बहुत कम से लेके मान लीजिए 20-25 बीओडी, 30 बीओडी, 40 बीओडी से 40,000, 50,000, इवन लाख, 1.5 लाख तक होता है, और सीओडी भी इसी तरह से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है जी, खासकर हॉस्पिटल में
एक क्वेश्चन आता है कि हम ईटीपी लगाएं या एसटीपी लगाएं, जी तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए जनरली जो एक रूल है जी उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में एसटीपी अलग लगना चाहिए जी और ईटीपी अलग लगना चाहिए। ओके लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स हैं जैसे जो छोटे होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है ओके या लैब है जी जिसमें टेस्टिंग करते हैं, जी उसमें से जो केमिकल की टेस्टिंग हुई, जो ब्लड की टेस्टिंग हुई, जी वो वहाँ पे क्या है कि जो वेस्ट वाटर इफ्लुएंट, जी जो इफ्लुएंट निकला वो निकला 1000 लीटर 2000 लीटर, जी और जो सीवेज निकला वो 10,000 लीटर निकला, तो वो सोचते हैं कि हम एक में लगा दें। ओके तो ऐसा लगा के कर लेते हैं लोग, जी। कंबाइंड उसको सीईटीपी बना लेते हैं ओके कि ईटीपी का भी ट्रीटमेंट कर दिया, एसटीपी का भी ट्रीटमेंट कर दिया। लेकिन जो रूल है वो यही है कि एसटीपी का ट्रीटमेंट अलग होना चाहिए और ईटीपी का अलग होना चाहिए, क्योंकि इफ्लुएंट क्या है कि उसका नेचर अलग है, ओके जो वेस्ट वाटर जो सीवेज है उसका जी। नेचर अलग है, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग होना चाहिए। और इसलिए जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उनको पता है और उस हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। ओके जी थैंक यू सो मच, आपने सर ईटीपी और एसटीपी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल जी। में डिस्क्राइब किया, जी। और हमें उम्मीद है कि अगली वीडियो हम आपके साथ लेके आएंगे हाँ। और इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।